हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने एक्सरसाइज नंबर आपके 12.2 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी आज जो है उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है आज। तो पहला ये थर्ड क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज। अब यहाँ पर हमें फैक्टराइज ही करते रहना, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे फैक्टराइज करना है सबके तरीके अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है ax² + bx। तो अब इसको फैक्टर निकालने के लिए हम जो है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि ax² को हम कैसे लिख सकते हैं, ax² का फैक्टर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स इंटू एक्स, बी एक्स का b इंटू एक्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो क्या कर लेंगे हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे और हमारा अंदर क्या बच जाएगा, ax² में से अगर मैं x कॉमन ले लूँगा तो अंदर बच जाएगा ax, और bx में से अगर x कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा b। तो फैक्टर क्या आ गया, x ब्रैकेट में ax + b। ओके, नेक्स्ट है 7p² + 21q²। 7p² और 21q, तो 7p² के फैक्टर्स निकाल दो, 21q के फैक्टर्स निकाल दो। अब इन दोनों में कॉमन चेक करो, कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या रह जाएगा आपका p², और 21 में से अगर आप 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 3q²। ऐसे ही नेक्स्ट है 2x³ + 2xy² + 2xz। अब यहाँ पे आप इनके फैक्टर्स निकाल दीजिए, 2x³ को 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2y को ऐसे करके। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो हर जगह 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2x को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x² + y² + z²। ये आपका हो गया फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है am² + bm² + bn² + an²। अब यहाँ पर पेयरिंग करनी है, यहाँ पर सब जगह जो है कॉमन नहीं आता, यहाँ पर जो है पेयरिंग करके जो है पहले दो का पेयर्स निकाल लो। इन दोनों के पेयर में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों के पेयर में m² कॉमन आ रहा है, तो m² कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे फिर जो है अंदर रिमेनिंग क्या, जब m² आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, a + b। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, n², अंदर क्या रह जाएगा, b + a। अब ये a + b है, b + a, इसे जो है सही तरीके से लिख दो, a + b और a + b अंदर, और तो ये 2 बार ही है तो इसको 1 बार ही हम लिख देंगे और बाकी रिमेनिंग को इस तरीके से लिख देंगे। तो फैक्टर्स निकल के आगे a + b और m² + n²। नेक्स्ट है lm + l + m + 1। अब इसको जो ब्रैकेट से आप जो रिमूव कर दीजिए, lm + l + m + l। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, l कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा m+, क्योंकि l में से अगर आप l कॉमन ले लोगे तो अंदर सिर्फ 1 रह जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा m+1। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा m+1। m+1 और l+1 इसके फैक्टर्स निकल के आ गया। नेक्स्ट है y + z + 9y + z। अब ऑलरेडी ये 2 फैक्टर्स निकल के आ रखे हैं, इसको आप एक बार ही लिख दीजिए और इनको एक बार ही लिख दीजिए, ये आपके फैक्टर्स निकल के आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है 5y² - 20y - 8z + 2yz। सेम चीज़, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लो, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लो। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, y दोनों जगह है। ये 5 के टेबल में 5y भी आता है, 20 भी आता है, तो 5y आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, y - 4। 20 में से अगर आप 5 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 4। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है आपका, z कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2z, अंदर क्या रह जाएगा 4, और ये साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पर y, ये माइनस का y आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये y - 4 हो गया और ये 4 - y हो गया, ये तो नहीं बैठ रहा, ये तो जस्ट अपोजिट हो रहा। अब क्या कर लेंगे हम, दोबारा से यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ऑलरेडी ले लोगे तो माइनस कॉमन, और ऑलरेडी बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर प्लस हो जाएगा, और अंदर के साइन चेंज होके दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों सेम हो जाएंगे तो ये फैक्टर्स क्या निकल के आ जाएंगे इसके, y - 4 और 5y + 2z, ठीक है। ओके, अब ओके 8 क्वेश्चन 10a + 4a + 5b + 2। सेम चीज़, पेयरिंग देख लो, पेयरिंग कर लो। पेयरिंग में से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा 5b, और 2a में से +2। 5b + 2 अंदर कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आ रहा है, तो 5b + 2, तो 5b + 2 और 2a + 1 आपके इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। नेक्स्ट है 6xy - 4y + 6 - 9x। सेम चीज़, कॉमन निकाल लो, कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, 2y, यहाँ से फिर
अंदर क्या रह जाएगा 3x माइनस 2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है +3, अंदर क्या आ गया 2 माइनस 3x। अब ये 3x माइनस 2 है और ये 2 माइनस 3x है। हम दोनों को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या है कॉमन ये यहाँ पे जो है साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो जो है इसको जो है माइनस बाहर यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये सेम बन जाएगा 3x माइनस 2 और ये 3x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 एक बारी और 2y माइनस 3 एक बारी। ठीक है। अब अगेन नेक्स्ट है आपका फिर से फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किस आइडेंटिटी में हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आप आइडेंटिटी लगाना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब a प्लस बी। a क्या है यहाँ पे a स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर। तो a प्लस बी अगेन a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोबारा से आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसको आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये a प्लस बी a माइनस बी। ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। ठीक है। नेक्स्ट है p की पावर 4 माइनस 81। तो p की पावर 4 माइनस 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। और फिर अब इसको फिर हम कैसे लिखेंगे p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो ये a प्लस बी मतलब p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और a माइनस बी p स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9। ओके। और ये फिर से अगेन a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये p प्लस 3 p माइनस 3 हो जाएगा। थोड़े से आपको क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। थोड़े से क्वेश्चन शायद थोड़े से आपको लंबे लगेंगे लेकिन इजी क्वेश्चंस हैं। अब है यहाँ पर x की पावर 4 माइनस y प्लस z की पावर 4। तो इसको सेम x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर ये देखो ये फिर से आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे a मतलब x स्क्वायर प्लस b मतलब प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर और इसको a मतलब x स्क्वायर माइनस बी आइडेंटिटी होती है ना a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। ओके। अब इसको क्या करोगे आप लोग इसको जब हम जो है यहाँ पर जो है अब हम इसको अब हम खोलेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसे खोल देंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसके साथ क्या करेंगे इसके साथ ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी ये दोबारा से आइडेंटिटी बन गई। तो ये ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ए माइनस बी एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है। ये इसका फैक्टर्स निकल के आ गए। थोड़े से अजीब हैं बट करने पड़ेंगे। अगेन फिर x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का होल पावर 4। इसको फिर से लिख सकते हैं हम लोग x की पावर एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल पावर 2। ओके। फिर अगेन सेम चीज़ यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ए माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अगेन हम इसे खोलेंगे। इसको किस तरीके से खोलेंगे हम लोग ये एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको खोल लेंगे। और इसको अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आ रही है। तो ये ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस एक्स माइनस जेड और ये हो जाएगा ए माइनस बी एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया। ये यहाँ पर क्या आ गया जेड आ गया। और यहाँ पर हम इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से हम इसे जब हम खोलेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर रिमेनिंग आपका 2x स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2xz जेड ब्रैकेट में 2x माइनस जेड। ठीक है। अब इसे आराम से करना। ठीक है। ये हो जाएगा थोड़ा सा इजी है। नेक्स्ट है
ए की पावर 4 माइनस 2a² प्लस बी की पावर 4। अब ए की पावर 4 है तो इसे a² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b² है, और ये b की पावर 4 को b² का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये देखो, ये ऑलरेडी एक फार्मूला बन गया है। क्या बन गया? a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पे a मतलब क्या है? a² और b मतलब क्या है? b²। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मतलब a² माइनस b मतलब b² का होल स्क्वायर। अब देखो, ये ऑलरेडी क्या है, ये आंसर आ गया, लेकिन ये भी आइडेंटिटी बन रही है दोबारा से तो यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी लग जाएगी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या बच जाएगा आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ फैक्टराइज है। फैक्टराइज ये जो है इजी आपको लगेगा, क्योंकि आपने पहले भी करें। मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। p² प्लस 6p प्लस 8 मैंने बताया था रफ में आपको जो है ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 8 आ रहा है, 8p²। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको जो है मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और प्लस या माइनस करके 6p आ जाए। तो 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 6। सेम चीज़ कॉमन ले लेंगे, p² प्लस 4p में से p कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा p प्लस 4। 2p प्लस 8 में से 2 कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा p प्लस 4। p प्लस 4 एक बारी, p प्लस 2 एक बारी। ओके, नेक्स्ट है q² माइनस 10q प्लस 21। अगेन फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म मल्टीप्लाई कर दो, रफ में 21। ऐसे कोई नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 21 आ जाए और प्लस माइनस करके माइनस 10p। तो माइनस का 7q माइनस का 3q। अगेन कॉमन ले लीजिए, q यहाँ से कॉमन है, अंदर आ गया q माइनस 7, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा q माइनस 7। तो q माइनस 7 q माइनस 3 आपके इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। नेक्स्ट है p² प्लस 6p माइनस 16। सेम चीज़ फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म रफ में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे दो नंबर ढूंढो, 8 2 जा 16, तो 8p माइनस 2p ये 6 बन जाएगा। p कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा p प्लस 8, माइनस 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बच जाएगा p प्लस 8। तो फैक्टर्स क्या आ गए? p प्लस 8 और p माइनस 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।